जब 1919 में वर्साई का संधि हुआ तो पूरा दुनिया का इतिहास बदल गया। हिटलर ने घर के कमरा में बंद करके 60 लाख यहूदियों को हत्या किया और हिटलर यहूदियों को बाहर से मरते हुए देखता था। हिटलर ऑस्ट्रिया देश का नागरिक होने की वजह से जर्मनी का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात है 7 दिसंबर 1941 का, जब जापान ने अमेरिका का हवाई द्वीप में अमेरिका का सेना के अड्डा पर जापान ने हमला कर दिया और अमेरिकी सेना का अड्डा बर्बाद कर दिया। इस हमला से अमेरिका को $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ। जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया और अमेरिका को पता चला जापान अमेरिका पर हमला करके अमेरिकी सेना का अड्डा बर्बाद कर दिया है, तभी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इसी तरह अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया। उसी समय अमेरिका ने जापान को धमकी दिया था कि हम जापान को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले पहला विश्व युद्ध को समझना पड़ेगा। जब पहला विश्व युद्ध हुआ और इस युद्ध में जर्मनी देश हार गया तो जर्मनी का जमीन 8 भागों में बांट लिया गया। फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया और अन्य देश जमीन बांट लिया। यानी जर्मनी का 13% जमीन इन्हीं 8 देशों ने बांट लिया। उसके बाद फ्रांस के वर्साई महल में वर्साई का संधि हुआ। इस संधि में जर्मनी को पूरा बर्बाद कर दिया। इस वर्साई के संधि में बोला गया पहला विश्व युद्ध में जितना नुकसान हुआ है सब नुकसान का भरपाई जर्मनी देश करेगा और 6.6 अरब पाउंड जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया और बोला गया कि जर्मनी का खनिज कोयला पर फ्रांस का अधिकार होगा। और इस वर्साई के संधि में बोला गया कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता है, ना नौसेना, ना वायुसेना, ना पनडुब्बी, ना बड़ा युद्धपोत जहाज। यही बोला गया था वर्साई की संधि में, कुछ नहीं रख सकता है, सिर्फ 1 लाख सेना रख सकता है जर्मनी। यानी जर्मनी को ऐसा बर्बाद किया। और वर्साई के संधि में बोला गया 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता है, यानी घातक हथियार रखने का ऑर्डर नहीं दिया गया जर्मनी को। और 6.6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया। और जर्मनी देश का जमीन पर भी दूसरा देश का अधिकार हो गया और जर्मनी देश का खनिजों पर दूसरा देश अधिकार कर लिया। अब आते हैं 1889 में, जब एक बच्चा का जन्म होता है जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच का इलाका था। वहीं पर एडोल्फ हिटलर नाम का बच्चा का जन्म होता है। पहले हिटलर बचपन में महान पेंटर बनना चाहता था और 1907 में 18 साल की उम्र में एडोल्फ हिटलर पेंटर बनने का सपना देखा। और उस समय यूरोप का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी आर्ट यूनिवर्सिटी में हिटलर ने 2 बार प्रवेश परीक्षा दिया, लेकिन प्रोफेसर बोर्ड के मेंबरों ने हिटलर को दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। और इस रिजेक्शन से हिटलर को पैसा की कमी और मानसिक रूप से टूट गया और एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के सड़कों पर बेघर घूमता रहा और हिटलर ने 4 साल गरीबी में बिताया। तभी एडोल्फ हिटलर ने कुछ लोगों को देखा। तभी उसने देखा कि शहर के सबसे बड़े बैंक में और बड़े बड़े दुकानों में यहूदी धर्म वालों को देखा। इन लोगों के पास बड़ा बड़ा बैंक है, बैंकों का मालिक है और इन लोगों के पास पैसा की कोई कमी नहीं था। और हिटलर ने अपने आप को देखा कि हम फटे कपड़े में घूम रहे हैं और हिटलर को लगा कि यह बाहरी लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, यह बाहरी लोग इतना अमीर कैसे। हिटलर ने अपने मन में सोचा, हम जर्मनी का नागरिक होते हुए भी हम भूखे सो रहे हैं और यह यहूदी धर्म के लोगों के पास पैसा की कोई कमी नहीं और इन यहूदियों के पास बड़ा बड़ा बंगला है रहने के लिए और यह लोग हमेशा सूट बूट में रहता है। जब इस तरह हिटलर देखा कि किसी के पास अथाह संपत्ति और पैसा है और कुछ लोगों के पास खाना खाने का पैसा नहीं, तभी हिटलर को यहूदियों से थोड़ा थोड़ा नफरत होने लगा। उसके बाद हिटलर ने उसी समय वियना में कुछ ऐसे सस्ते पेपर बिकते थे जो यहूदियों के खिलाफ गंदा और नफरत फैलाने वाला पेपर में लिखा हुआ रहता था। और खाली समय में हिटलर ने इन्हीं अखबारों को पढ़ना शुरू किया और हिटलर के दिमाग में धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ नफरत भर गया। इसी कारण से हिटलर को सभी यहूदी धर्म के लोगों से नफरत होने लगा। हालांकि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, इसलिए वह ऑस्ट्रिया देश का नागरिक था, लेकिन हिटलर ऑस्ट्रिया के सेना में नहीं जाना चाहता था। यानी हिटलर ने ऑस्ट्रिया देश का सेना को पसंद नहीं करता था, इसलिए हिटलर ने जर्मनी का म्यूकस शहर में रहने लगा। और इसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होते ही जर्मनी को बहुत सारा सैनिकों का जरूरत पड़ा और हिटलर ने सोचा कि हम जर्मनी देश के लिए लड़ेंगे। हिटलर ने जर्मनी सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन समस्या यहाँ था, नियम के अनुसार जो जर्मनी का नागरिक नहीं है उन लोगों को जर्मनी का सेना में नहीं लिया जाता था। और एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया देश का नागरिक था और इसी तरह हिटलर जर्मनी देश का सेना में भर्ती नहीं हो पाया। लेकिन पहला विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी को बहुत ज्यादा सैनिकों का जरूरत था। तभी जर्मनी की सेना ने ऐलान किया कि जितना जर्मनी का अगल बगल देश है उन लोग भी जर्मनी का सेना में शामिल हो सकता है। उसके बाद हिटलर ने जर्मनी के अधिकारियों से
से कहा कि हम पूरा ईमानदारी से जर्मनी के लिए लड़ना चाहते हैं। युद्ध में सैनिक का जरूरत देखते हुए इसलिए अधिकारियों ने थोड़ा नियम को ढीला कर दिया और हिटलर और दूसरे देश के नागरिकों को जर्मनी का सेना में भर्ती लिया जाने लगा। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी का बेरियन सेना में शामिल हो गया। जब हिटलर सेना में शामिल हुआ था तो हिटलर का काम था एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाना था। यह काम तो खतरनाक था, लेकिन हिटलर ने यह काम किया और इसी तरह हिटलर सेना बन गया। हिटलर कई बार अपना जान जोखिम में डालकर और जर्मनी के लिए अच्छा काम किया। इसी कारण से हिटलर को जर्मनी का बहादुर पदक आयरन कोर्स से 2 बार सम्मानित किया गया। पहला विश्व युद्ध में जब जर्मनी पहला विश्व युद्ध के अंतिम समय पर जर्मनी युद्ध लड़ रहा था, तभी एडोल्फ हिटलर ने एक संदेशवाहक के रूप में मोर्चा पर तैनात था। तभी 13 अक्टूबर 1918 को रात को बेल्जियम देश के पास ब्रिटिश सेना मास्टर गैस का हमला कर दिया और इस मास्टर गैस की जहरीली धुआं के चपेट में एडोल्फ हिटलर आ गया। उसी समय हिटलर को आंख से दिखना बंद हो गया और फेफड़ा में ज्यादा जलन होने लगा। उसके बाद हिटलर को तुरंत जर्मनी के पोसोवोक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसी समय 10 नवंबर 1918 को हिटलर को एक सूचना मिलता है कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों के जगह अपना घुटना टेक दिया। जैसे ही हिटलर यह सुना कि जर्मनी युद्ध में हार गया है, उसके बाद हिटलर सदमे में चला गया और वहीं अस्पताल में फुट फुट कर बच्चों जैसा रोने लगा। हिटलर अपना मीन कैंप किताब में लिखता है, हार के इस अपमान ने हिटलर को अपनी पीड़ा कम लग रहा था, लेकिन जब जर्मनी मित्र राष्ट्रों के आगे घुटना टेक दिया तो हिटलर को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और हिटलर ने अस्पताल के बिस्तर पर रोते हुए अपने आप से एक भीषण प्रण लिया और इस हार और अपमान की बदला मित्र राष्ट्रों से लेकर रहेंगे। और मित्र राष्ट्र संगठन में प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान और अन्य देश शामिल था। और फिर फ्रांस के वर्साई महल में एक फैसला सुनाया गया, इसे ही वर्साई का संधि बोलते हैं। जर्मनी को बोला गया कि 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता, न नौसेना न पनडुब्बी, कुछ भी रखने का आदेश नहीं दिया गया। जर्मनी का कोयला में फ्रांस देश का अधिकार हो गया। इस बात को सुनकर हिटलर को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसके बाद जब हिटलर को अस्पताल से छुट्टी मिला, फिर हिटलर जर्मनी के म्यूनिख शहर में लौट गया और सेना के राजनीतिक विभागों में काम करने लगा। इसमें हिटलर का काम था कि नई राजनीतिक पार्टियों पर जासूसी करना था। इसी दौरान हिटलर 1919 में जर्मनी वर्कर्स राजनीतिक पार्टी का बैठक में पहुंचा और वहीं पर हिटलर ने बहुत भीषण भाषण दिया। हिटलर ने अपने भाषण से सबको प्रभावित कर लिया और हिटलर वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया और जल्द ही हिटलर वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया। और 1923 में हिटलर ने जर्मनी के सरकार को तख्ता पलट करने का कोशिश किया, लेकिन हिटलर इस काम में नाकामयाब रहा और हिटलर को जेल भेज दिया गया। हिटलर अपने प्रसिद्ध किताब मैन कैंप में लिखता है कि जर्मनी फिर से विश्व शक्ति बनेगा। फिर हिटलर जेल से निकल जाता है और फिर यहूदियों के खिलाफ नफरत की रूपरेखा को तैयार करने लगा। और 1929 में अधिक महामंदी ने जर्मनी में भारी बेरोजगारी और गरीबी छा गया। इसी का फायदा हिटलर ने उठाया, लोगों को रोटी और गौरव का सपना दिखाया। हिटलर का जबरदस्त भाषण कला और प्रोपोगेंडा प्रचार के कारण 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया, यानी जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। और यहीं से जर्मनी देश का लोकतंत्र खत्म करने का खेल शुरू हुआ और फरवरी 1933 में जर्मनी का संसद भवन में आग लग गया और हिटलर ने विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी पर आरोप लगाया कि जर्मनी के संसद में कम्युनिस्ट पार्टी आग लगाया है और हिटलर ने विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी का सारा अधिकार छीन लिया। उसके बाद हिटलर ने मार्च 1933 में जर्मनी के संसद में इनेबल एक्ट कानून पास हुआ। इस कानून को पास होने की वजह से हिटलर संसद में कोई भी कानून बना सकता था बिना किसी से पूछे, यानी जर्मनी का कानून कैसा रहेगा सब एक आदमी हिटलर के पास आ गया था। जैसे ही हिटलर को पूरा देश का पावर मिला, हिटलर ने बाकी सभी छोटी राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी लगा दिया और केवल नाजी राजनीतिक पार्टी को रहने दिया। और विरोधियों को मारने के लिए हिटलर ने जासूसी पुलिस बनाया और हिटलर का अपना नाजी पार्टी का फौज था जिसे एसआई कहा जाता था। इसी एसआई सेना का मुख्य नेता अंस्टर रोमन था, जो हिटलर का पुराना दोस्त था। हिटलर को डर था कि कहीं अंस्टर रोमन नेता तख्ता पलट न कर दे और हिटलर अपना सत्ता बचाने के लिए हिटलर ने अपनी वफादारी एसएस टुकड़ी को आदेश दिया वह अंस्टर नेता और उनके साथियों को मार दिया जाए और एसएस टुकड़ी ने रोमन और उनके साथियों को सफाया कर दिया। और हिटलर के नाजी पार्टी एसएस टुकड़ियों ने एक रात में सैकड़ों नेताओं को मार दिया। इस क्रूर कदम से हिटलर ने अपने पार्टियों के अंदर विपक्षी को खत्म कर दिया और हिटलर ने जर्मन सेना का भरोसा जीत लिया। उसके बाद जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हारा था, मित्र राष्ट्र में रहने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, इटली, बेल्जियम और अन्य देश शामिल था। इन देशों ने जर्मनी पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगा रखा था और फ्रांस देश का महल में वर्साई का संधि हुआ था कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता है, नौसेना, वायुसेना, पनडुब्बी कुछ भी नहीं रख सकता। यही संधि हुआ था वर्साई की संधि में। लेकिन हिटलर ने इस वर्साई की संधि को तोड़ दिया और हिटलर ने 1 लाख की सेना की जगह 5 लाख सेना बनाया और 1945 आते आते 40 लाख सेना बना दिया। और इस वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी वायुसेना नहीं रख सकता था, लेकिन हिटलर ने 1,19,000 लड़ाकू विमान बनाया और 1,150 पनडुब्बी बनाया। लगभग 67,000 टैंक का निर्माण किया गया। 3
लाख से ज्यादा तोप बनाया गया और छोटे हथियार 1 करोड़ से ज्यादा राइफल बनाया गया, 12 लाख मशीन गन बनाया गया और 1944 में हिटलर ने 10 करोड़ तोप का गोला बनाया। और हिटलर ने जर्मनी के हर छोटे कारखानों को आदेश दिया कि थारी और गाड़ी बनाना बंद करो, हथियार, टैंक और गोला बनाओ। अब आपका दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जर्मनी तो खुद गरीब था, तो उसका पास इतना पैसा आया कहाँ से? हिटलर ने जनता पर ज्यादा टैक्स लगा दिया। कहीं हिटलर युद्ध करने जाता था, उन देशों को बंधकों और कैदियों से काम कराया जाता था कारखानों में। और हिटलर कोई देश पर हमला करता था और उस देश पर कब्जा करके उस देश पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता था और उस देश का पैसा और संपत्ति पर हिटलर अपना नियंत्रण में ले लेता था। और हिटलर ने दूसरे देशों को भी लूट लिया। ऑस्ट्रिया देश से लगभग 90 टन सोना लूट लिया, चेकोस्लोवाकिया से 50 टन सोना लूट लिया, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस और यहूदियों और आम लोगों से हजारों करोड़ का संपत्ति लूट लिया और जब्त कर लिया। कुल मिलाकर हिटलर ने 800 टन सोना और असीमित संपत्ति लूट लिया। जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो विपक्षी पार्टी को भी मार दिया और जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडनबर्ग का मृत्यु होने के बाद हिटलर राष्ट्रपति और चांसलर दोनों बन गया। अपने देश के जनता के यहूदी धर्म के लोगों का संपत्ति पूरा तरह से जब्त कर लिया और यहीं से हिटलर से गलती हो गया। और हिटलर ने ऑर्डर दिया जितना यूरोप महाद्वीप में यहूदी है सबको मार दिया जाए। और हिटलर ने लाखों के यहूदियों को कमरा में बंद करके जहरीला गैस छोड़ देता था, जिससे यहूदियों का दम घुट घुट कर मरता था और बाहर से हिटलर देख देख कर मजा लेता था। 1945 आते आते हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। जैसे ही हिटलर ने यहूदियों को मारना चालू किया, जितना जर्मनी के अगल बगल देश था में यहूदी रहता था सब अमेरिका भागना शुरू कर दिया और यूरोप में जितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट था सब यहूदी था। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, हंस बेथे वैज्ञानिक, जर्मनी से अमेरिका भागकर अमेरिका का परमाणु बम बनाने में बहुत ज्यादा सहायता किया। इसी कारण से अमेरिका का परमाणु बम में बहुत ज्यादा मदद किया। अगर हिटलर यहूदियों को नहीं मारता तो अमेरिका में परमाणु बम नहीं बनता। सबसे पहले जर्मनी परमाणु बम बनाता, लेकिन छोटा सा गलती कर दिया हिटलर और ओपेनहाइमर अमेरिकी वैज्ञानिक प्लस 9 वैज्ञानिक मिलकर अमेरिका में परमाणु बम बनाया और इस परमाणु बम बनाने में ज्यादातर जर्मनी का वैज्ञानिक था। और अमेरिका ने 16 मई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर सफल हो गया। और अगले वीडियो में बात करेंगे अमेरिका जापान पर परमाणु बम कैसे मारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।